लोड बैलेंस। इलास्टिक लोड बैलेंसर। सर ये जो लोड बैलेंसर होते हैं वो तो बेसिकली इट प्रोवाइड दो चीज़ों के ऊपर काम करते हैं सर। एक तो हो गया आपका एच ए और दूसरा हो गया आपका क्या बोल दो इसको, फॉल्ट टॉलरेंस या फिर एच ए। एच ए का मतलब क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एच ए का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी। क्यों हमने आरडीएस के अंदर नहीं पढ़ा, मैंने आपका बोला एक जोन से दूसरे जोन के बीच में एक जोन फेल हो गया तो हाई अवेलेबिलिटी के ऊपर रहता है आपका। सभी इस डेफिनेशन को पढ़ना जरा। हाँ बताओ मेरे को, समझा के बताओ, पढ़ के बताओ फिर ये क्या मतलब हुआ इसका। सर इसमें नेटवर्क का ट्रैफिक होता है उसको डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक सिस्टम पे कैपेसिटी होती है 100 यूजर्स की, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो हम लोड बैलेंसर का यूज करते हैं, जो कि हमारे जो नेटवर्क ट्रैफिक को उसको डिवाइड कर देगा दूसरे सर्वर पर। सर उससे बेनिफिट क्या होगा? सर उसका बेनिफिट होगा कि जो क्लाइंट है वो जो अपने सर्वर को इजीली एक्सेस कर पाएगा, उसको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्स कम हो जाता है अगर सर्वर पे ज्यादा लोड बढ़ जाए या सर्वर क्रैश होने का भी चांस रहता है। जैसे कोई वेबसाइट है, कोई पेज है हमारा, तो टाइमली उसको कनेक्टिविटी पिंग नहीं मिल पाता सर, उसको टाइमली ना, जब एक साथ बहुत ज्यादा यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। संदीप आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ लोड बैलेंसर? सर यही है बिल्कुल। मुकेश आपको समझ आई है डेफिनेशन? जैसे किसी को पूछना है इस डेफिनेशन में, किसी को कुछ पूछना है? देखो जरा इसके बेनिफिट क्या लिखे हैं इसने। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लोड बैलेंसिंग? लोड बैलेंसिंग डायरेक्ट and control internet traffic application server their visitor of clients. As a result it improve the application availability, scalability, security and performance. ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर ये क्या करता है आपका वर्क करता है आपका। जैसे एप्लीकेशन की एवेबिलिटी, एक सर्वर से डाउन हो गया तब भी मेरा क्या होगा, एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तो क्या हो रहा है आपका, रन हो रहा है ना। और बिना डाउन टाइम किए हुए, देखो रन एप्लीकेशन सर्वर मेंटेनेंस और अपग्रेड विदाउट एप्लीकेशन डाउन टाइम, प्रोवाइड ऑटोमेटिक डिजास्टर रिकवरी टू बैकअप साइट्स, परफॉर्म हेल्थ चेक्स एंड प्रिवेंट इश्यूज दैट कैन डाउन टाइम। एप्लीकेशन की स्केबिलिटी भी है आपकी, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी भी है आपकी एप्लीकेशन की क्या है आपकी, बोलता है ये कुछ एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। स्टैटिक लोड बैलेंसर भी होती है, राउंड रोबिन भी होती है, बेटेड होती है, हैश होती है। ये कुछ टाइप की आपकी लोड बैलेंसिंग होती है आपकी। तो देखना जरा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है क्या इसका। जैसे ये एंड क्लाइंट्स बैठा है आपका, अगर एक ही एप्लीकेशन सर्वर होता तो क्या होता, ये मेरा यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन सर्वर होता तो क्या होता, सारा का सारा लोड कहाँ पे जाता आपका, एक ही सर्वर के ऊपर जाता। अब इसने क्या किया, यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर इसने इंटरनेट के आगे इसने क्या लगा दिया आपका लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर से ये तीनों नोड ये क्या हो गए आपके नोड कनेक्ट कर दिए। और अब यहाँ पे और चीज भी देखना, ये तीनों के तीनों किसके साथ है, कि डेटाबेस के साथ क्या है आपके कनेक्टेड। यही तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। हाँ जी। जब हमने डेटा को सेपरेट करने की बात की थी तो मैंने यही तो स्ट्रक्चर आपको बताया था कि सर ऐसे होगा आपका, ये आपका एप्लीकेशन सर्वर आ गया, ये आपका डेटाबेस आ गया, इसके ऊपर आपका क्या लग गया, ये लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर के ऊपर क्या लग गया, लोड बैलेंसर के बैक में क्या बैठे हैं आपके क्लाइंट जो उस वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे और याद रखना है, ये जो एप्लीकेशन सर्वर है दैट इज अ पूल, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक पूल बोलेंगे हम लोग जी। पूल के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ सर्वर्स, पूल इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स, या फिर इनको एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। पूल के अंदर क्या लगे हैं आपके, एंड पॉइंट लगे हैं, जहां से आपका एग्जैक्ट क्या हो रहा है, डेटा ट्रैफिक मूव हो रहा है आपका। अब इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, कुछ समझने की बात है तो बताइए। तो यानी कि मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले हमने एक ही वेब एप्लीकेशन वेब सर्वर बनाया था और एक ही डेटाबेस अलग से बनाया था, तो इसमें तीन है वेब सर्वर। मेरे नंबर ऑफ वेब सर्वर्स हो सकते हैं, दैट इज क्लस्टर ये नंबर ऑफ वेब सर्वर का जो एक पूल हो गया दैट इज क्लस्टर भी बोल सकते हैं उसको। जो सेम वेब एप्लीकेशन सर्विसेज क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या जो यानी कि पहले सर्वर में हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन की थी वो एक में की थी हमने, तो इन तीनों में 1 बाय 1 करनी पड़ेंगी या फिर वो एप्लीकेशन वाला कुछ होगा कि एक में अब देखो कर दी होगा और क्या, अब देखो होगा क्या, अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको इसको। देखो अब करना क्या है,
तो करना कुछ ऐसे है कि यहाँ पे मान के चलिए आपका ये यूज़र है, ये कौन है, ये यूज़र है, यूज़र 1 हो गया। अब यूज़र 1 के साथ क्या कनेक्टेड है आपका, इंटरनेट हो गया। इंटरनेट के बाद मान के चलिए आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बीपीसी बना लिया, जी क्या बना लिया आपने अपना, BPC, एक बीपीसी बना लिया, जो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जो जैसे ही करना है बीपीसी बना लिया। जी जी अब आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे जो बीपीसी बनाया वो मान के चलिए 10.0.0.0/16 का नेटवर्क का बना लिया। अब इसके अंदर मैंने जाके जो है मैंने यहाँ पे एक और ये दो सबनेट बना लिए मैंने, ठीक है जी, ये 2 सबनेट बना लिए। ये दोनों सबनेट आपके पब्लिक ही हैं, ये pub-1, या फिर एक ही सबनेट में भी दोनों को रख सकते हो, ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बोला pub-2। मान के चलिए ये जो सबनेट है आपका, इसको कुछ ऐसे ले सकते हो आप, कैसे इसको ले सकते हो आपके, मान के चलिए ये आपका जोन 1 में है, थोड़ा ये जोन 1 में है। अलग अलग तरीके से कराते हैं इन सब चीज़ों को लोग, मैं कुछ ऐसे तरीके से करा रहा हूँ जो सबसे अच्छा वे हो सकता है, मेरे हिसाब से, अपने अपने हिसाब से हो सकता है। बट एग्जैक्ट सिनेरियो जो लोड बैलेंसिंग और एचए का मिलेगा वो ऐसे ही मिलना चाहिए। मान के चलिए 172.6 सॉरी ये 10.0.1.0/24 का सबनेट है। ये आपका 172.16.2.0/26 का सबनेट है, ठीक है जी। अब ये जो आपके सबनेट बने, इन सबनेट के अंदर आपने क्या लगा लिए अपने, सर ये ये आपके 10 के BPC में ये 172 का सबनेट तो सॉरी बनेगा। सॉरी 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 गलत है, गलत हाँ है, जी गलत है, हाँ जी हाँ ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है जी आपका। जी इसमें मैंने यहाँ पे जो डिफाइन करना था वो करना 10 था, डॉट यहाँ पे मैंने 10.0.2.0/16 और ये आ गया, मान के चलिए आपका, ये आ गया आपका वेब 1 और इसके अंदर आपने ले लिया वेब 2, ठीक है जी। अब ये इसके साथ कनेक्टेड है कुछ ऐसे, ये इस सबनेट के साथ कनेक्टेड आपने कर दिया, जब इसको बनाया तो एक सबनेट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, तीसरे नंबर पे आपने क्या किया, इनके अंदर कोई, इसके अंदर आपने डाल दिया, मान के चलिए ये आपने बोला इसके अंदर कि दिस इज सर्वर 1, दिस इज अ सर्वर CRVER 1 और इसके साथ आपने किया सर्वर, ये आपने THIS, दिस इज सर्वर 2। अब इसके बैक एंड में आप अगर इसको और ब्रॉड करना चाहो तो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो। यहाँ पे आप अपना क्या कर लीजिए, DB क्रिएट कर लीजिए सर, है ना, आप अपना यहाँ पे ये DB क्रिएट कर लीजिए, डेटाबेस का आपको पता है डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। डेटाबेस को प्राइवेट जोन में रखिए और जब वर्डप्रेस तुम्हारी लॉन्च हो रही है तो जब वर्डप्रेस को लॉन्च करने के लिए तुम्हारे से डेटाबेस मांगता है तो इसके ऊपर भी वही दे दे और इसके ऊपर भी वही दे दो, ठीक है। या फिर अब करना क्या है, अब अभी डेटाबेस का सिनेरियो छोड़ दो, अभी इसके अंदर लिखा आपने सर्वर 1, इसके ऊपर लिखा आपने सर्वर 2, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन नंबर ऑफ सर्वर का एक पूल बनाओगे। सबसे पहले तो एक लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप अपना, यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले तो आप अपना क्या करोगे, एक LB क्रिएट करोगे। ये क्या आ गया आपका LB। जब आप LB क्रिएट करोगे तो वो बोलेगा सबसे पहले तो तुम एक पूल क्रिएट करो। पूल किसका क्रिएट करो,
जो बैकएंड में आपके सर्वर है, जहां पे आपका एक्चुअल डेटा ट्रैफिक क्या हो रहा है, मूव का होगा। तो पूल में आपने कौन कौन से सर्वर ऐड कर लिए? पूल में जो है आपने वेब 1 और वेब 2 ये 2 सर्वर ऐड किए। ऐसे ही नंबर ऑफ सर्वर्स हो सकते हैं आपके इस पूल के अंदर। ये पूल 1 बनाया आपने, ये जो पूल 1 बनाया, कहाँ पे आपने बनाया? अब ये नंबर ऑफ सर्वर्स का क्या बना दिया आपने? ये पूल बना दिया। इसको आप बोलोगे सर ये क्या बना हमारा? ये बना आपका पूल, और इसको आपने नाम दे दिया कुछ भी, पूल 1। और इसके अंदर कितने सर्वर हैं आपके सर? वेब 1 और वेब 2। अब होगा क्या, जब भी कोई यूजर क्या करेगा, जब भी कोई यूजर, मान के चलिए इस लोड बैलेंसर का अपना एक आईपी भी आ गया और अपना एक डोमेन नेम भी आ गया। मान के चलिए इसका पब्लिक आईपी आ गया 1.1.1.1। अब ना तो आपकी वेबसाइट यहाँ से एक्सेस होगी। इसका मान के चलिए इसका पब्लिक आईपी है 11.1.1.1 और इसका जो पब्लिक आईपी है वो है 12.1.1.1। अब आपको ना तो इसको एक्सेस करना है और ना ही इसको एक्सेस करना है, क्योंकि ये दोनों सर्वर हमने किस में डाले हैं? पूल में डाले हुए हैं। और पूल कहाँ पे हमने ऐड करवाया हुआ है? अपने एलबी के अंदर। ये यहाँ पे इसके अंदर क्या ऐड कराया है हमने? पूल 1। और पूल 1 के अंदर क्या है आपके? वेब 1 और वेब 2। अब जो भी बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है इंटरनेट के थ्रू, वो सबसे पहले किसके ऊपर जा रही है? आपकी लोड बैलेंसर के ऊपर। अब लोड बैलेंसर देख रहा है कि ये जो लोड बैलेंसर आपने बनाया, ये कौन सा लोड बैलेंसर है। तो यानी यहाँ पे आप लोड बैलेंसर के भी टाइप आते हैं, फिर उसी हिसाब से आगे डेटा ट्रैफिक मूव होगा। अब मान के चलिए आपका जो लोड बैलेंसर है वो आपका कुछ नंबर ऑफ टाइप का लोड बैलेंसर हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे TY टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। फर्स्ट वन, उस टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। सबसे पहला है आपका LB, दूसरा है आपका शॉर्ट में इसको ALB भी बोल देते हो आप। शॉर्ट में इसको अगर आप ऐसे बोलोगे ALB यानी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। दूसरा सेकंड वन, अगर सेकंड में मैं शॉर्ट में ही लिख दूं तो NLB यानी नेटवर्क लोड बैलेंसर। और तीसरा जो आता है वो आपका आता है, थर्ड वन इज CLASSIC क्लासिक लोड। थर्ड वन कौन सा आता है आपका? क्लासिक लोड बैलेंसर। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? फर्स्ट वन हम जो बात करेंगे यहाँ पे ALB की बात करेंगे। अब मेरे इससे ध्यान से सुनना और नोट कर लेना, जो आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होते हैं, पहली बात तो वो आपका L7 कौन सी लेयर के ऊपर काम करते हैं? आपका कैपिटल L7 मतलब लेयर 7। और लेयर 7 कौन सी होती है? आपका APPLECTION एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं। कौन सी लेयर के ऊपर काम करते हैं? ये आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं आपका। और ये सिर्फ आपके 2 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं आपका। कौन सा? फर्स्ट वन इज HTTP एंड HTTPS। जैसे आप प्रोटोकॉल ही 2 सपोर्ट करेंगे, HTTP और HTTPS, मतलब ये उसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे जो बाया ब्राउजर आएगी। ये उसी लोड को क्या करेगा? डिवाइड करने का काम करेगा जो आपके बाया वेब ब्राउजर आएगी। क्यों? क्योंकि HTTP और HTTPS से ही क्या आती है? ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट आती है, यानी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किसी भी, क्योंकि HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS जो है दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो प्रोटोकॉल है आपका, ये सिर्फ आपका वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आता है। तो अब सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी? ये देख रहा है आपका लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर देख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है। ये जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है ये बाया HTTP आ रही है या बाया HTTPS आ रही है। ठीक है जी आपके। तो ये इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्या करेगा? किसके ऊपर मूव करेगा? आपका पूल 1 के ऊपर। ये जो रिक्वेस्ट आ रही है इसको कहाँ पे मूव करेगा? पूल 1 के ऊपर। अब पूल 1 के अंदर क्या है आपका? वेब सर्वर और वेब सर्वर 2। उसके index.html में क्या है और इसके index.html में क्या है, उसका डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट, सॉरी, ये भी आपका दिस इज अ सर्वर 1 और ये मान के चलिए मैंने सर्वर 2 लिख दिया। एक ही एप्लीकेशन होगी बेसिकली ये। तो पहली रिक्वेस्ट जब यहाँ पे आएगी तो ये क्या करेगा? इसको इधर, यानी इस पूल को इधर, इस रिक्वेस्ट को इधर फॉरवर्ड कर देगा। दूसरी रिक्वेस्ट जब आएगी
तो इस रिक्वेस्ट को इधर फॉरवर्ड करेगा। फिर जो रिक्वेस्ट आएगी नेक्स्ट उसको इधर फॉरवर्ड करेगा, जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी उसको इधर फॉरवर्ड करेगा। तो ये आपका जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये जस्ट सिर्फ आपकी HTTP या HTTPS से जो रिक्वेस्ट आती हैं उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। बाकी ICMP, SSH और कोई अदर प्रोटोकॉल के थ्रू की आती है आपकी रिक्वेस्ट आती है तो उस लोड को डिवाइड नहीं करेगा। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ पूछना है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सर फिर जो अदर प्रोटोकॉल से आएगा वो कैसे मूव होगा? वो आपका NLB है। नहीं उसके मतलब लिए वो LB पे आएगा, LB से कैसे आएगा? तो फिर अच्छा वो डायरेक्ट वो LB पे आएगा ही नहीं? हाँ वो आपका LB पे आएगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात होती है तो सिर्फ मैंने बोला ना पहली बात, वो सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है आपका, वो सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा, HTTP और HTTP। वो उसी लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा जिसके ऊपर क्या आएगी आपकी बाय ब्राउजर रिक्वेस्ट आएगी, बाकी लोड को डिवाइड नहीं करेगा। ये तो सर ये तो होगी सर वेब से जो आई, यानी कि ब्राउजर से जो आई, या फिर कोई एप्लीकेशन से जा रही है, कोई जैसे कोई एप्लीकेशन किस तरह की एप्लीकेशन से? मतलब कि कोई जैसे अपना मिंत्रा ही होगी, इसकी वेबसाइट भी एप्लीकेशन मिंत्रा ही होगी, या फिर फ्लिपकार्ट लगा लो सर, इसकी वेब सर वो भी तो वेबसाइट ही है, वो भी तो वेबसाइट है। ही तो है। बट ये मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन से आएगी तो भी यानी कि यही वाला ही यूज होगा, ये बोल रहा हूँ। मैंने बोला आपका वेब एप्लीकेशन कोई भी है, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगी। ठीक है जी। हाँ जी, उस लोड को डिवाइड करने का काम करेगी। अभी कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको मतलब सर अब फिर जो अगर हाँ। नहीं जैसे आप वो बॉर्डर के अदर प्रोटोकॉल है जैसे SSH से आएगी, मैंने वो बोला किस उसके पे लिए आएगी? वो LB पे तो आएगी नहीं। वो तो फिर डायरेक्ट आपको किसके ऊपर देनी पड़ेगी? वो तो सर जिस मशीन को आपको एक्सेस करना है उसी के ऊपर देनी पड़ेगी। अब SSH के थ्रू जो रिक्वेस्ट आएगी ना सर, उसका ये भी सोचो कि आप किसको कोई ऐसे ही थोड़ी भी एक्सेस कर, वेबसाइट को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो तो पब्लिकली है। लेकिन SSH किस काम से आएगा? रिमोटली एक्सेस करने का काम आएगा ना। तो क्या आपके नेटवर्क को कोई भी रिमोटली एक्सेस कर लेगा क्या नेटवर्क के बीच में? लेकिन वेब एप्लीकेशन तो पब्लिकली है ना, वो तो सबके लिए है, उसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल की तरफ कुछ ऐसे चलना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करो, अच्छा एक चीज, ये जो आपके सर्वर लगे ना, इनको मैंने क्या बोला, आपका एंड पॉइंट बोला, इनको आप टारगेट भी बोल सकते हो। क्या कह सकते हो इनको? टारगेट बोला तो इट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सर्वर्स। सबसे पहले इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी आपका लिसनर किसके ऊपर वर्क करेगा? आपका लोड बैलेंसर के ऊपर, जो आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। लोड बैलेंसर के अंदर कुछ कंपोनेंट क्रिएट होंगे। सबसे पहले एक लिसनर बनेगा। जब आप लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो कह देगा सबसे पहले तो क्या बनेगा? एक लिसनर। उस लिसनर का अपना क्या होगा? एक पब्लिक IP। उसके बाद क्या आएगा आपका? पूल क्या होगा? नंबर ऑफ सर्वर का एक ग्रुप। उस पूल के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ टारगेट लिसनर। उसके अंदर क्या होगा? पूल के अंदर क्या होंगे? आपके टारगेट जो एक्चुअल सर्वर है आपके, जहां से आपका लोड क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है।